दोस्तों, गौतम बुद्ध के जीवन की ऐसे कई प्रसंग रही हैं जिनमें छुपी सीख को अगर जीवन में उतार लिया जाए तो हम कई समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आज उनके कई प्रसंगों में से एक ऐसे प्रसंग की कहानी बता रहा हूँ जो कि धैर्य रखने पे है। धैर्य रखना वो भी कब, जब आप गुस्से में होते हो। ये कहानी सुनना, उससे सीखना, आपको भी एहसास होगा कि हमारे साथ भी जीवन में यही होता है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो कि अपनी परेशानियों से तंग आकर, पत्नी से तंग होकर, सब कुछ छोड़कर गौतम बुद्ध का शिष्य बन गया था। कुछ दिन बाद गौतम बुद्ध को उस इंसान की परिस्थिति के बारे में पता चला, उसकी समस्याओं के बारे में पता चला। वह घर से बीवी से गुस्सा होकर चला आया था। बुद्ध ने उसको अपनी परिस्थिति का एहसास कराने के लिए एक बार एक काम दिया। उन्होंने बोला कि साथी, मुझे प्यास लगी है, पास वाली नदी से पानी ले आओगे? वह गुरु की आज्ञा मानकर नदी के किनारे पानी लेने चला गया। जब वह पानी निकालने पहुंचा तो देखा कि आसपास के जंगली जानवर के उछल कूद करने के कारण पानी गंदा हो गया था। नीचे जमी हुई मिट्टी ऊपर आ गई थी। वह गंदा पानी देखकर वापस चला गया। वह बुद्ध के पास पहुंचा और उसने सारी बात बताई। गौतम बुद्ध कुछ देर रुके, उसकी बातों को सुना और उसे दोबारा पानी लाने के लिए भेज दिया। वह दोबारा गुरु की आज्ञा मानकर चल पड़ा। इस बार उसके मन में आशंका भी था कि पानी मैला हो चुका है, गंदा हो चुका है, अब उसको कैसे पिया जा सकता है। वह नदी के किनारे पहुंचा तो देखा कि पानी तो फिर से साफ हो चुका था। नदी में जो गंदगी आ गई थी, जानवरों के उछल कूद करने के कारण वह गंदगी फिर से नीचे बैठ गई थी। वह पानी लेकर बुद्ध के पास पहुंचा और आश्चर्यचकित होकर पूछा कि गुरुजी, आपको कैसे मालूम था कि अब पानी साफ मिलेगा? गौतम बुद्ध ने उसे समझाया कि शिष्य, जानवर कुछ समय के लिए उछल कूद करने आए थे, जिसकी वजह से पानी गंदा हो गया था। लेकिन कुछ देर बाद जब सारे जानवर वहाँ से चले गए तो नदी का पानी फिर से शांत हो गया। ऊपर आई हुई मिट्टी फिर से नीचे बैठ गई और पानी फिर से पहला जैसा हो गया था, पीने योग्य। इस घटना से बुद्ध ने उसे समझाया कि यही परिस्थिति हमारे जीवन के साथ भी होती है। कभी कभार कुछ समय के लिए बहुत सी परेशानियां आ जाती हैं। हमारा मन उथल पुथल होने लगता है, दिमाग अशांत हो जाता है और ऐसी ही स्थिति में हम गलत निर्णय लेने का फैसला कर लेते हैं। उस समय हमें कुछ भी अच्छा बुरा नहीं दिख रहा होता और बाद में हमें पछतावा होता है। ऐसे समय में धैर्य बना के रखना चाहिए। मन की उथल पुथल को शांत हो जाने का इंतज़ार करना चाहिए। मन कुछ समय के लिए व्याकुल है, कुछ समय में वह दोबारा शांत हो जाएगा और आप सही और गलत निर्णय लेने का फैसला कर पाओगे। शांत मन से लिया हुआ निर्णय ही सही और गलत का फैसला कर पाता है। इस पूरे सार से उस इंसान को समझ आया कि उसने घर छोड़ने का निर्णय अशांत मन से लिया था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गौतम बुद्ध से घर लौटने की आज्ञा ली और घर की ओर निकल पड़ा। दोस्तों, गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके अच्छे से अच्छे रिश्ते को भी ख़राब कर देता है। और ऐसे समय में अगर आपने शब्दों को धैर्य रख के रोकना नहीं सीखा तो ऐसे हमेशा परिस्थितियाँ आती रहेंगी जहाँ आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आप कभी खुद से ये सोच के देखना, क्या आपको वाकई में किसी पे गुस्सा उतारने के बाद खुशी मिलती है? नहीं, दुख ही मिला होगा, ये निश्चित है। आज गुस्सा करने वाले लोग अक्सर ये बोलते हैं, हम गुस्सा करते थोड़ी ना है, गुस्सा तो आ जाता है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? और अगर ऐसा है तो हम उन्हीं पे सिर्फ क्यों गुस्सा करते हैं जो आपसे छोटे हों, आपसे कमज़ोर हों, आपसे कद में छोटे हों, आपसे पद में छोटे हों? आपको उन पे बात बात पे गुस्सा क्यों नहीं आता जो आपसे ज़्यादा ताकतवर हो, पहलवान हो, जो आपसे पद में भी बड़े हों? गुस्सा हमें अपने से कमज़ोर पे ही आता है। जो हमसे बल में बड़ा है, पद में बड़ा है, वो चाहे जैसा भी बोल दे, वहाँ हमें गुस्सा नहीं आता, क्योंकि वहाँ हमें अच्छे से मालूम होता है कि यहाँ हमारा नुकसान हो सकता है। इसलिए गुस्सा करना या गुस्से के समय धैर्य रखना ये हमारे हाथ में है। ऐसा ना सोचे कि गुस्सा तो अपने आप आ जाते हैं। नहीं, ये हमारा विकल्प होता है कि गुस्सा हम खुद करते हैं। तो इसीलिए
छोटी छोटी बात पे गुस्सा ना करें। गुस्सा करके या कड़वे शब्द बोलने से आप लोगों के नज़र में बुरा ना बने। बस इतना ही आज के इस टॉपिक के लिए। उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को हेल्प करे ये वीडियो। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो आप दूसरों को भी शेयर करो, जिससे उनको भी कुछ हेल्प हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।